तब तक आज़ादी की सरजमीन रहेगी जब तक ये कौम बहादुरों का घर। अस्सलाम वालेकुम मेरे साथी टोस्ट मास्टर्स और अजीज मेहमान। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक बहुत ही मतलूब वाला तजुर्बा बताने जा रहा हूँ। वापस जब मैं 7वीं जमात में हुआ करता था, कहने को तकरीबन 14 साल का, तो स्काउट्स तंजीम में मुझे हिस्सा लेने का मौका मिला। मेरे जहन में कभी था कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वो भी एक स्काउट हुआ करते थे पाकिस्तान बनने के बाद। तो पढ़ाई के अलावा मैंने हमेशा निसाबी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, तो इसमें भी मैंने फिर हिस्सा ले लिया। तो एक बार जब आप बेखौफ हो जाएं तो जिंदगी बेहद हो जाती है। क्या आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान का पहला सफीर कौन था? नहीं जानते होंगे। मैं आप सबको एक कहानी बताता हूँ। ये वाकया है तकरीबन 19 जुलाई 1947 का। ये फ्रांस में होने वाली छठी बैनुल-अक़वामी जमहूरी स्काउटिंग का एक तकरीब होती है, जिसमें हिंदुस्तान से 154 स्काउट्स मौजूद थे। वहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के बहुत से स्काउट्स मौजूद थे। स्काउट्स तकसीम के ऐलान के वक्त अंग्रेजी परचम यूनियन जैक लहराया जाता था। 14 अगस्त 1947 को जम्बोरी ग्राउंड में तमाम स्काउट्स ने 14 और 15 अगस्त को यौम आज़ादी मनाने का फैसला किया और अपने अपने मुल्कों के परचमों को लहराने का भी फैसला किया। इंडिया के स्काउट्स जो थे वो अपना झंडा अपने साथ लाए थे, जबकि पाकिस्तानी स्काउट्स को ये मालूम ही नहीं था कि उनका झंडा दिखता कैसा है। तो 13 अगस्त 1947 की शाम को एक मुसलमान अल जज़ारी फ्रांस में मुसलमान स्काउट्स के पास आए और उनको बैनुल बरे आज़मी रोजाना न्यूज़ पेरिस दिया, जिसमें नक्शे और दोनों ममालिक के झंडों की वाज़ेह तस्वीर थी। अब मसला था झंडे को बनाने में। स्काउटिंग जम्बोरी में आपके पास सिलाई मशीन वगैरह कुछ भी नहीं होती, खासतौर पे लड़कों के पास। ये लड़कियों के पास जरूर होती हैं। तो मुल्तान के एक सिख ने अपनी पगड़ी उतार कर दी कि वो पाकिस्तान का झंडा बना सकें, और एक स्काउट ने अपनी कमीज फाड़ कर दी, यही पाकिस्तान के झंडे के लिए। और फिर देखते ही देखते परचम की सिलाई का काम शुरू हो गया। रात गए, परचम की सिलाई हो रही थी। आप कब तक हाथों से करते रहेंगे? पाकिस्तानी स्काउट्स लड़के थे, उनसे हो नहीं रहा था, उनसे हो नहीं पा रहा था। तो वापसी पे आते हुए फ्रांस की 2 गर्ल्स गाइड, उन्होंने देखा कि पाकिस्तानी लड़के मशगूल हैं अपने झंडे को बनाने में, तो इनसे बन भी नहीं रहा। उन्होंने अपनी मदद, उन्होंने कहा हम मदद करते हैं आपकी। वो आनी आन में देखते देखते अपने कैंप में गई और वहां से 2 सिलाई मशीन ले आई, और इस तरह परचम की सिलाई का काम शुरू हुआ। और वो 2 लड़कियों ने अपनी इस मेहरबानी की उजरत भी कबूल ना की, और अगली सुबह 14 अगस्त 1947 को रात 9 बजे पाकिस्तान का झंडा बाकी मुल्कों के झंडे के साथ लहराया गया। तो इस वजह से पाकिस्तानी स्काउट्स को पाकिस्तान का पहला सफीर होने का एजाज भी हासिल है। अब मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तानी स्काउट्स को पाकिस्तान में कितने ग्रोहों में तश्कील दिया जाता है। पाकिस्तानी स्काउट्स को पाकिस्तान में 3 ग्रोहों में तश्कील दिया जाता है। पहले तो बता दें आपको स्काउटिंग का निशान। स्काउटिंग का निशान ये होता है, ये स्काउटिंग का लोगो है। ये बैनुल-अक़वामी सतह पर इजलास होते हैं इनके। अब मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान में स्काउट्स को कितने ग्रोहों में तकसीम किया गया। पहले नंबर पर होता है शाहीन स्काउट्स। शाहीन स्काउट्स होते हैं 7 से लेकर 11 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए। फिर आते हैं बॉय, लड़के स्काउट्स जो होते हैं वो होते हैं 12 से 16 साल तक की उम्र तक के लिए। फिर आते हैं रोवर स्काउट्स, जो कि होते हैं 17 से 25 साल की उम्र तक के लिए। अब मैं आपको बताऊं कि मेरा स्कूल हमें लेके जाता था घोड़ा गली मरी।
वहाँ हर साल स्काउटिंग के मुख्तलिफ मैदान में मुख्तलिफ खेल और खेल की सरगर्मियाँ होती थी। मेरे स्कूल ने हमेशा इन मुकाबलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और हमेशा मुकाबलों में अव्वल नंबर पर नहीं तो दूसरे नंबर पर तो आए ही आए हैं। हमने भी बहुत दफ़ा वहाँ पे अपने स्कूल में रहकर बहुत सारे तमगा जीते हैं। जैसा कि आपको पता है, मंजिलें चाहे कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। चलें अब मैं आपको स्काउटिंग के बानी के बारे में बताता हूँ। स्काउटिंग के बानी रॉबर्ट बैडन पॉल, जो कि एक बरतानवी फौजी अफसर, मुसन्निफ और चीफ स्काउट थे, और अपनी बहन लेडी एग्नेस के साथ उन्होंने गर्ल स्काउट का भी इफ्तिताह किया और उसको लाहे अमल में लेकर आए। टोस्ट मास्टर की तरह ये एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम है, लेकिन ये आजकल के नौजवानों के लिए एक रजा कराना और गैर सियासी तालीमी तहरीक है, और जो कि आपको जिस्मानी और ज़हनी तौर पर बहुत मदद कर सकती है। मुझे वो दिन आज भी याद है जब हम वहां बैठा करते थे जहां कभी कैप्टन लांस नाइक बैठा करते थे। ये सारी जगह आप नीचे ये टेंट देख रहे होंगे, हमारी रिहाइश यहाँ होती थी। हमने पहले जब हम मरी घोड़ा गली जाते थे तब हमें सबसे पहले अपना कैंप बनाना होता था। ये कैंप बड़ी वैसे मुश्किल से बनता था, ईंट ठोकने पड़ते थे हमें, फिर उसके ऊपर रस्सियां बांधनी पड़ती थी, फिर उसके ऊपर कैंप खड़ा होता था। और इस चीज का हमारा कंपटीशन भी होता था कि कौन सा स्कूल, कौन सी टीम इस कैंप को जल्दी बनाएगी। जब मैं स्कूल में होता था तो मुझे कायदे आजम स्काउट का एजाज भी मिला था। ये मेरा कायदे आजम स्काउट का सर्टिफिकेट है। मैंने अपने स्कूल में रहकर मुख्तलिफ डिविजनल मुकाबलों में हिस्सा लिया था, जिसकी बदौलत मुझे ये कायदे आजम स्काउट्स का बैज मिला। और इसके बाद मुझे 10वीं जमात में स्काउटिंग को अलविदा कहना पड़ा, क्योंकि आप सबको पता है स्कूल के बाद आपको कॉलेज जाना पड़ता है, और कॉलेज में हमारे पास ऐसी सरगर्मियां नहीं थी बिल्कुल भी। लेकिन मैं आज भी स्काउटिंग मेरे दिल में मौजूद है, उजागर है, और मैं एक काबिल फख्र स्काउट हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलना है, ठीक है। भीड़ हिम्मत तो देती है मगर शिनाख्त छीन लेती है। इस स्काउटिंग तंजीम ने मेरे दिल में इंसानियत के लिए एक नरम गोशा पैदा किया है, जिसकी वजह से मैं अपने आप को एक सरकारी मुलाजिम भी कहता हूँ। तो मेरे अजीज टोस्ट मास्टर साथियों और मेहमानों, मेरे ख्याल में हर मुहिब्बे वतन को जिंदगी में एक बार, सिर्फ एक बार इस स्काउटिंग तहरीक का हिस्सा बनना चाहिए और इससे मुस्तफीद होना चाहिए। मुल्क से प्यार उसी सूरत मुमकिन है जब आप मुहिब्बे वतन होकर मुल्क के लिए या मुल्क में रहने वालों के लिए कुछ कर सकें। और मेरे ख्याल में वो कुछ भी हो, चाहे पैसा हो या ज्ञान हो, बांटने से ही बढ़ता है। तो मैं आपको बताता चलूँ, आप सबको फिर मेरी तरफ से बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। अपना और आप सबका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और तो फिर अब ये आपकी बारी टोस्ट मास्टर होगी।